हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि मैं ये कर क्या रही हूँ, है ना? मैंने वीडियो तो स्टार्ट कर दी पर मैं अपने आप में ही लगी हूँ। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको पता है? आपको अपने फोकस को अगर बिल्कुल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ बॉल नहीं है, ये आपका माइंड और आपकी जो बॉडी है, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कैसे? वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं कि वो कोई काम करते हैं और भूल जाते हैं। किसी को कोई बात बताते हैं, किसी ने उनको कोई बात बताई हो तो वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार मैं तो भूल ही गया। कई बार सामने चीज़ वो रख देते हैं, उनको मिलती नहीं है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। अगर कभी-कभी तो ये चीज़ें हो जाती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें कंटिन्यूअस होती रहती है। वो हर हर 5 मिनट में कोई ना कोई चीज़ भूल जा रहे हैं, बातें याद नहीं रख पाते। ऐसा उनके साथ क्यों होता है और उसको वो कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये इसी के बारे में। ये कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं है, बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, और इसके लिए 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक व्हाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर यानी कि श्वेत पदार्थ और ग्रे पदार्थ, ठीक है? ग्रे को हम भूरा भी कहते हैं, ठीक है? सो दैट व्हाइट मैटर एंड व्हाइट मैटर एंड आपका ग्रे मैटर, ठीक है? तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है और ये कैसे काम करता है, तो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। जो ग्रे मैटर है वो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है? ये क्या करता है, प्रोसेस का काम करता है। जब सारी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो इसके जो जब सारी प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में हो गई, तो उसके बाद जो व्हाइट मैटर है वो डाटाज जो चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन हमारी सारी बॉडी को ट्रांसफर कर देता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है एक्ट करती है, राइट? जैसे कि एक अगर मैं सिस्टम की बात करूं, सिस्टम में जो सीपीयू होता है उसमें प्रोसेस होता है और उसके बाद मॉनिटर्स, माउस, कीबोर्ड, वो सारे जो है अपने अपने काम करते हैं, ठीक है? वो चैनल के थ्रू सारा सबको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो भी डाटाज़ है उनके पास चले जाते हैं, जो भी काम है और फिर उनके थ्रू वो काम किया जाता है। सेम चीज़ हमारी बॉडी के साथ होता है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनके साथ क्या होता है कि उनका जो ग्रे मैटर है, जो भूरा उनका पदार्थ है, वो बहुत लो लेवल पे आ जाता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लो लेवल पे आ जाता है और वो व्हाइट जो मैटर है, उनको ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता और व्हाइट मैटर जो है वो जो चैनल के थ्रू ठीक से इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी बॉडी को नहीं दे पाता और जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं करते और लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती। ये काम इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, इसमें आपकी जो सोचने की जो आप सोचते हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, ये पूरे कंसंट्रेट के साथ नहीं कर पाते क्योंकि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में जो है जो बॉन्ड है वो धीरे-धीरे लूज़ होता जाता है। अब इसको अगर ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हैं? इसको ठीक करने के लिए ही मैंने ये बॉल ली है। छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हमेशा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको वर्कआउट्स वगैरह करते रहना चाहिए, है ना? तो लेकिन हमारे ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए कुछ एक्सरसाइज़ेज़ है, ठीक है? तो इस ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ही मैं ये कर रही हूँ। देखो, ऊपर मेरी बॉल गई तो मैंने ऊपर अपनी आइज़ को किया, नीचे गई तो नीचे, ऊपर गई तो ऊपर, नीचे गई तो नीचे, एकदम से खुद ही हो रहा है ये चीज़। यानी कि मेरा ब्रेन जो है वो एक्टिव होता जा रहा है, ठीक है? और मेरे दोनों हैंड्स जो है फास्ट जो है वो काम कर रहे हैं। सेम चीज़ अप, डाउन, 1 1 1 1 1 1 या फिर मैं जो है वो टेबल टेनिस या चिड़ी छक्का, है ना? ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैं खेल सकती हूँ। इससे क्या होगा कि देखिए, जैसे कि मैंने अपने ऐसे इसको अप एंड डाउन किया, तो मेरी आइज़ अप एंड डाउन हो रही है, मेरा ब्रेन जो है फटाफट काम कर रहा है या फिर ये एक बॉल है, आप बॉल ले सकते हैं या कोई भी चीज़ ले सकते हैं और इसका जैसे कि ये रेड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो रेड है, मैं बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ इसको देख रही हूँ। इससे इसको देखने से क्या होगा कि जो मेरी एकाग्रता है, जो मेरी फ़ोकस का जो लेवल है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगा। जब ये फ़ोकस का लेवल इंक्रीज़ होगा, इट मीन्स कि जो आपका ग्रे मैटर जो है, भूरा पदार्थ जो है उसका लेवल ऊपर होता जाएगा और वो व्हाइट मैटर के साथ बिल्कुल अच्छे से बॉन्ड बना के अपना सारा काम जो है वो अच्छे से करेगा। जब इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है, तो उसकी वजह से
जब ये बॉन्ड टूट गया उसकी वजह से हम भूल जाते हैं, या हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस शेकिंग होने लग जाता है, या हम अचानक से, कई बार होता है ना, लोग बहुत जल्दी डरना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम, अगर छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ है इसको करके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो नहीं होता, बट धीरे-धीरे अगर आप पूरे दिन में 3 से 4 मिनट निकाल लिया, फिर आपने 5 मिनट निकाल लिया, अगर आप इसको करें, ठीक है? वो कहते हैं ना से तो कुछ तो करें। आप धीरे-धीरे ट्राई करें, आप देखेंगे कि 21 दिन में 20, कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए 21 दिन आप करें तो थोड़ा ना थोड़ा आपको रिज़ल्ट मिल ही जाता है। तो आप इसको ट्राई करें, 21 डेज़ में आप देखेंगे कि आपको खुद को फ़ील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? कि कुछ ना कुछ चेंजेज़ आए हैं, और इसको करने से आपका मूड भी चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी, गेम की गेम, और आप अपने जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगी, और आप जो है वो एन्जॉय भी करेंगे, एक पॉज़िटिव वाइब्स भी। हमेशा गेम खेलने से एक चीज़ तो होती है, आपको पॉज़िटिव वाइब्स आती है, आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपकी उसमें पूरा आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, हर चीज़ एक्टिव होती है, राइट? तो आपने देखा भी होगा, जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा बॉडी जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, जिसकी वज़ह से पॉज़िटिव वाइब्स आती है। तो कितना अच्छा है ना कि छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। अगर आपको बैडमिंटन अच्छा लगता है, या फिर आपको टेबल टेनिस, ऑफ़िसेज़ में भी आजकल टेबल टेनिस और खेलने की छोटी-छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं। कोई भी एक्टिविटी जो भी आपको अच्छी लगे, वो आप करें। बट ये बॉल वाली जो है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब भी हम बॉल वाली ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ताम-झाम की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी, किसी भी टाइम भी मेट्रो में, घर में, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं तो यही प्रेफ़र करूँगी, अगर आपके साथ ये सारी भूलने वाली जो है इश्यूज़ ज़्यादा हैं, तो आप इस चीज़ को करें, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप इस चीज़ से रिवाइव कर रहे हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं बेसिकली अपने फ्रेंड को फ़ोकस करूँगी, जो ऑलवेज़ कहती है कि अच्छा, मैं तो भूल जाती हूँ, मुझे तो याद ही नहीं है, अच्छा तूने ऐसा भी कहा था, अच्छा ये चीज़ ऐसी भी हुई थी। तो प्लीज़, अब तुम ये वाला काम, मैं नाम नहीं ले रही, बट ये अब तुम ये वाली एक्टिविटी करनी शुरू करो, और तुम मुझे बताना कि हाँ, इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं है। ऑब्वियसली देखिए, डाइट तो बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि सबसे बड़ा धन जो है वो आपका शरीर है। अगर आपका शरीर अच्छा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और आपके पास सब कुछ है, आपका शरीर ही अच्छा नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, ना केवल फिजिकल, इवन मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारा मेंटल हेल्थ का होना, अगर ये पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, तो आप चाह के भी बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएँगे। इसलिए मेंटल हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वज़ह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एक्टिविटीज़, इवेंट्स, और आजकल यूएनओ में भी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। और डाइट, सेकंड की डाइट, तो ऑब्वियसली अपने जो डाइट में कुछ हेल्दी चीज़ें लेके आए हैं, और कुछ नहीं, मोस्टली आपको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए कंपेयर टू आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग। यंग यंग फूड्स वगैरह खाना उनको बहुत अच्छा लगता है, और आप हेल्दी चीज़ खाते हैं, तो उससे भी आपका माइंड जो है वो हेल्दी होता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, मुझे लगा कि ये चीज़ क्यों होती है, कई लोगों के साथ ये चीज़ होती है, बट वो उनको पता नहीं होता। तो ये 2 रीज़न्स से होते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है व्हाइट मैटर और व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर के बीच में, जब ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं। आई होप सो कि आप सबको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। काफ़ी लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। बट जिनको नहीं पता, आई थिंक कि कुछ चीज़ें इसमें उनको क्लियर हो गई होगी, और अगर आप इसको फेस कर रहे हैं, तो आप ट्राई करें। आई होप सो कि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना, है ना? कहते हैं कि अगर 100% नहीं तो 10% तो सही, 10 नहीं तो 20%, 5%, कुछ तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? चलिए, आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं क्लोज़ करती हूँ, और मैं नेक्स्ट जल्द ही आऊँगी किसी नए टॉपिक, या फिर किसी नए इंटरेस्टिंग किसी इन्फॉर्मेशंस के साथ, और मैं और आप बैठ के फिर इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। आप तो कहेंगे, आप तो कुछ बोलते ही नहीं, मैं ही बोलती जाती हूँ। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आप अपनी बातें बोल दीजिए, अच्छी या बुरी, जो भी आपको लगती है, ठीक है? सो दैट कि मैं उस पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।